हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहीं पर आप लोग डिटेल में क्विज सॉल्व कर पाएंगे, यानी क्विज सॉल्व करने के बाद डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। एक और जरूरी बात दोस्तों, अभी लास्ट 6 मंथ की ई बुक लॉन्च हुई है करंट अफेयर की, जिसमें सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक का पूरा डिटेल करंट अफेयर का कंटेंट दिया गया है, चैप्टर वाइज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इसे अभी परचेज करते हैं तो आपको 49 रुपए नहीं पे करने हैं, सिर्फ 39 पे करने हैं। कैसे? आपको दोस्तों डिस्काउंट कोड डालना है MZT20 इंटर करते ही 20% का डिस्काउंट हो जाएगा और अब आपको सिर्फ 39 रुपए में लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज मिल जाएगी। जाइए जल्दी से इसे परचेज कीजिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलीक 2 अभ्यास कहां आयोजित हुआ? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित हुआ। इसरो और नासा के द्वारा मिलकर लॉन्च किए जा रहे रेडार का क्या नाम है? निसार नाम है इसका। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कल काफी लोगों ने आंसर किया था। ऐसे ही दोस्तों आप लोग डिटेल में आंसर किया करो। जो लोग डिटेल में नहीं मालूम है एटलीस्ट आंसर जरूर कर दिया करो, इससे आपके माइंड में वो क्वेश्चन तो बैठ ही जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स CJT बैठक का आयोजन हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स CJT बैठक का आयोजन किया गया है। अब देखिए CJT का क्या मतलब होता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, CJT का। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसकी पहली बैठक थी ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में ये हुई बैठक। अब चूंकि दोस्तों इस बार यानी वर्ष 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है इंडिया, इस वजह से इंडिया ने इसकी भी मेजबानी की, इस बैठक की। ये बैठक बेसिकली बेस्ड थी इकोनॉमिक और ट्रेड से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उन पर। तो ये 9 मार्च से 11 मार्च 2021 के बीच में आयोजित हुआ और भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। इस बार की थीम भी रखी गई है इस बैठक की। इस बैठक की थीम थी ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस। तो ये थी इस बार की थीम। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स की। देखिए दोस्तों ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। हालांकि पहली बार चर्चे में आया था ये संगठन ब्रिक के नाम से 2006 में, लेकिन इसकी स्थापना ऑफिशियल तरीके से मानी जाती है 2009 में। तब भी ये ब्रिक ही था, यानी एस नहीं जुड़ा था। एस कब जुड़ा? एस जुड़ा 2010 में। साउथ अफ्रीका, एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है ये कंट्रीज के नाम है, जैसे B फॉर हो गया ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और 2010 में जुड़ गया साउथ अफ्रीका, तो ये हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। ओके, तो ये 5 देशों का ये संगठन है। ओके, अभी 2021 में अध्यक्षता तीसरी बार भारत करने जा रहा है। भारत इससे पहले भी 2 बार कर चुका है। कब कब? 2012 में और 2016 में मेजबानी कर चुका है। इसकी जब पहली बैठक हुई थी 2009 में, तो अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता तब रसिया ने की थी। पिछली बैठक जो हुई अभी 2020 वाली, उसमें भी रसिया ने ही अध्यक्षता की। हालांकि 2020 में जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उनका वर्चुअल ही आयोजन किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कहां पर विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ दोस्तों वर्ल्ड फेमस स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। कब आयोजित हुआ? शिवरात्रि के अवसर पर। जब पूरे भारत में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है उस टाइम पर हिमाचल प्रदेश में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का आयोजन किया जाता है। तो इस बार मनाया गया 12 मार्च को। ओके, अच्छा दोस्तों अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि शिवरात्रि के दिन ही जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि को वहां पर हेरात त्योहार के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि महोत्सव को क्या कहते हैं? हेरात महोत्सव कहते हैं, हेरात त्योहार कहते हैं। ओके, हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो ई कैबिनेट लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था और देश में ई परिवहन सेवाएं देने वाला भी पहला राज्य बना। ई परिवहन सेवाएं मतलब ये कोई भी चालान हुआ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हुआ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके लिए RTO ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ई परिवहन सेवाएं देने वाला पहला राज्य है। ई कैबिनेट लागू करने वाला भी पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश।
चलिए मैप में दिखाता हूं आपको हिमाचल प्रदेश कहाँ है। देखिए भारत के मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश। ओके, अभी 25 जनवरी को दोस्तों इसका स्थापना दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को ध्यान रखिएगा। और उसके एक दिन पहले उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, यानी 24 जनवरी को। ओके, शिमला यहाँ की राजधानी है। जयराम ठाकुर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य ये है हिमाचल प्रदेश में ही। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एल नारायण स्वामी। कौन है? एल नारायण स्वामी, लिंगप्पा नारायण स्वामी। चलिए हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, यूपी से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से भी शेयर करता है, पंजाब से शेयर करता है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूनियन टेरिटरीज से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है छत्तीसगढ़। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य। पिछले वित्तीय वर्ष में 2020-21 में दोस्तों 16 करोड़ से ज्यादा ये मानव दिनों का यानी एक दिवसीय रोजगार उपलब्ध कराया है। ठीक है, टारगेट रखा था इसने 15 करोड़ का, लेकिन छत्तीसगढ़ ने 16 करोड़ से ज्यादा का रोजगार दिया है। देखिए दोस्तों, ये जो मनरेगा होता है, जिसका पुराना नाम नरेगा था, ठीक है, नरेगा के नाम से भी फेमस है और मनरेगा के नाम से भी फेमस है। तो इसके तहत 100 दिनों का काम दिया जाता है। ठीक है, और पर डे के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो ये मनरेगा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पहले नाम था नरेगा, बाद में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, जब नरेगा नाम था तब इसका फुल फॉर्म हुआ करता था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो देखिए इस एक्ट को लाया गया था 2005 में। 2005 में बिल पास भी हो गया था, लेकिन लॉन्च किया गया इसे 2006 में। ओके, तो याद रखना है, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में। अब आया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए मैप में ये रहा छत्तीसगढ़। नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके जी हैं यहाँ की गवर्नर। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। कौन है? PR रामचंद्रन मेनन। दोस्तों, जो ये हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, इनकी भी लिस्ट आपको लास्ट 6 मंथ वाली ई बुक में दी गई है। यानी आप वहां पर ये भी जान पाएंगे कि किस हाई कोर्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, कौन चीफ जस्टिस है, कब नियुक्त हुआ था और कब तक के लिए नियुक्त हुआ है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है अपना। छत्तीसगढ़ देखिए दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है नीचे आंध्र प्रदेश से, इधर तेलंगाना से, इधर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी शेयर करता है, झारखंड से और उड़ीसा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को। आपको मैंने कई बार बताया है कि नवंबर 2000 में दोस्तों कई राज्य स्थापित हुए। जैसे 1 नवंबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ, ये 26वां राज्य बना। देखिए छत्तीसगढ़ 26वां, तो 26वां राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक 8 दिन बाद यानी कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है उत्तराखंड, उसी वर्ष यानी 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को। इसके बाद ठीक उसके 6 दिन बाद 9, 6, 15 नवंबर को दोस्तों झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये तीनों राज्य 26वां, 27वां, 28वां, इनको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में इसरो ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनेमिक्स का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया है दोस्तों RH-560, तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनेमिक्स पर स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसरो ने इसे श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। ये जो रॉकेट है ये दोस्तों ये पता लगाएगा कि हवाओं में प्रैक्टिकल चेंजेस कैसे होते हैं, प्लाज्मा की गतिशीलता कैसे होती है, इन पर और ज़्यादा स्टडी की जा सकेगी और स्टडी करने में इसरो को और ज़्यादा मदद मिलेगी। ओके, इसरो से रिलेटेड कुछ पॉइंट का रिवीजन करें तो दोस्तों इसरो और नासा के बीच में मिलकर के अभी निसार नाम का रडार बनाया जा रहा है, निसार रडार प्रणाली सिस्टम बनाया जा रहा है। इसरो ने अभी हाल ही में दोस्तों 19 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसमें एक सैटेलाइट था ब्राजील का पहला अमेजोनिया फर्स्ट। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसरो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे बेसिक जानकारी। 15 अगस्त के दिन स्थापित हुआ था 1969 में, 1969 में। के सिवान जी इसके वर्तमान में प्रमुख हैं और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कहाँ बना? तो ये बन गया है दोस्तों बेंगलुरु में। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल या रेलवे स्टेशन कहें
तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे स्टेशन के रेलवे जोन के तहत आता है और बेंगलुरु के बप्पनहल्ली क्षेत्र में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, इस स्टेशन का, इस टर्मिनल का नाम है एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु। ओके, ध्यान रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया जी दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। एक अपने टाइम के बहुत ही फेमस ये इंजीनियर थे और इसी वजह से इनकी जयंती पर दोस्तों इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत में इंजीनियर्स डे एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर मनाया जाता है, याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगला देखते हैं। अगला है, पाकिस्तान ने रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा? तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी हाल ही में KRL स्टेडियम का नाम बदल करके शोएब अख्तर के नाम पर रख दिया है। देखिए दोस्तों, शोएब अख्तर जो हैं ये पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज थे और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक गिने जाते हैं। अभी भी, आज तक भी इनके नाम जो रिकॉर्ड है, अभी उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। क्रिकेट के इतिहास में अभी तक इनसे तेज गेंद किसी ने नहीं फेंकी है। 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इन्होंने गेंद डाली थी 2003 के वर्ल्ड कप में। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने वो बॉल डाली थी और अभी तक इससे ज़्यादा फास्ट बॉल किसी ने नहीं डाली है। तो शोएब अख्तर के नाम पर, इनके सम्मान में रावलपिंडी के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ओके, शोएब अख्तर दोस्तों रावलपिंडी से आते हैं और इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि निक नेम क्या क्या है किन किन खिलाड़ियों के। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज आपको दी जा रही है, इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आप लोग देख लेंगे तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखा कीजिए, जो प्लेलिस्ट बनी है उनको जाकर के देख लीजिए। अच्छा हाँ, कुछ लोग दोस्तों कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें मैराथन करंट अफेयर की सीरीज चाहिए, वीडियो सीरीज चाहिए। अगर आप लोग ऐसा कहते हैं मैक्सिमम लोग, तो फिर मुझे बनाना ही पड़ेगा। कमेंट करके बताइए अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, उस पर सोचा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, फिर आपको कल या परसों में बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि कब से क्या शुरू होगा है, अगर होना होगा तो। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे नामक पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया दोस्तों वियर एंड पे नाम का एक पेमेंट डिवाइस। ये क्या होगा? इस पेमेंट डिवाइसेस, ये बेसिकली कई प्रकार के डिवाइसेस होंगे, जैसे वॉच हो गया, ठीक है, या ब्रेसलेट हो गया, चेन हो गया, बैंड हो गया, कई प्रकार के डिवाइसेस हैं, छोटे मोटे डिवाइसेस बनाया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। और इस डिवाइसेस के थ्रू होगा ये कि लोग कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बिना टच के पेमेंट कर पाएंगे और आने वाला ज़माना भी यही है। और अभी तो एक्सिस बैंक पहला बैंक बना है भारत का, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे धीरे धीरे सभी बैंक ये लॉन्च करेंगे। यानी कि जो भी आप चीज़ें पहनते हो, चाहे वो घड़ी हो गया, ठीक है, अंगूठी हो गया, या फिर ब्रेसलेट वगैरह हो गया, तो इन सब में ऐसा सिस्टम, ऐसे फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे, चिप ऐड कर दिए जाएंगे जो कि आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने में भी आसानी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने ये शुरू कर दिया है, वियर एंड पे नाम का ये पेमेंट डिवाइस है। क्लियर है? एक्सिस बैंक दोस्तों भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। पहला कौन है? HDFC, दूसरा कौन है? ICICI बैंक। स्थापना हुई थी एक्सिस बैंक की 1993 में। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अगला देखते हैं, कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से 20 लेखक सम्मानित किए जाएंगे। कितने? 20 लेखक सम्मानित किए जाएंगे। इस बार 20 लेखकों को सम्मानित किया जाएगा और 20 भाषाओं में सम्मानित किया जाएगा। इसमें से दोस्तों 20 लेखकों में 7 को कविता संग्रह के लिए, 4 को उपन्यास के लिए, नॉवेल के लिए, 5 को कहानी संग्रह के लिए, 2 को नाटक के लिए और 1 को संस्मरण और 1 को महाकाव्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख लेखक के बारे में बात करें तो अनामिका नाम की जो कवियत्री हैं दोस्तों, काफ़ी फेमस है हिंदी कवियत्री, इनको सम्मानित किया जाएगा। कन्नड़ साहित्य के लिए कांग्रेस नेता हैं वीरप्पा मोइली, इनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे टोटल 20 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में JP सामंता को दोस्तों सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? छत्रपति शिवाजी की जगह पर। इनसे पहले डॉक्टर छत्रपति शिवाजी थे और अब डॉक्टर JP सामंता होंगे। ओके, मुख्य सांख्यिकीविद। अभी ये कहाँ पर हैं? अभी दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार हैं, एज ए एडवाइजर वर्क कर रहे हैं। तो इनको भारत का अगला मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन ग्रॉसरी बिग बास्केट को किस कंपनी ने $1 बिलियन में खरीदने की घोषणा की?
तो दोस्तों टाटा कंपनी ने, टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को खरीदने की घोषणा की है। इसका मैक्सिमम शेयर खरीदने की घोषणा की है। $1 बिलियन में लगभग 64.3% की हिस्सेदारी यानी शेयर खरीदेगा टाटा ग्रुप बिग बास्केट का। अब देखिए दोस्तों, ये आधे से ज़्यादा का शेयर है, इस वजह से पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा टाटा ग्रुप के पास। ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा कंपनी से रिलेटेड वो टाटा ग्रुप का होगा। ओके, बिग बास्केट के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 2011 में हुई। बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर और संस्थापक हैं हरि मेनन और सुधाकर जी। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने बांझ नामक पुस्तक लिखी? तो बांझ नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों सुष्मिता मुखर्जी ने। किसने? सुष्मिता मुखर्जी ने। जानी मानी ये टीवी एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही है सुष्मिता मुखर्जी। इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। इस बुक का पूरा नाम है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वीमेन। इस पुस्तक में बेसिकली 11 शॉर्ट स्टोरीज बताई गई हैं जो बांझ महिलाओं का सामाजिक जीवन पर क्या क्या इफेक्ट रहता है, ठीक है, उस पर ये बेस्ड है पूरी बुक। तो ये काफ़ी फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। टीवी इंडस्ट्री में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं, ये कैरियर रहा है इनका। ठीक है, इमेज में आप देख रहे हैं, ये सीरियल वगैरह में आप देखे भी होंगे इनको। बुक्स पर दोस्तों अभी वीडियो आई है, इसकी PDF फाइल भी भेज दी गई है टेलीग्राम पर। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा पहले एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MZT एजुकेशन। जाकर के ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर दोस्तों आपको हर प्रकार की वीडियो की PDF फाइल भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई PDF चाहिए कैटेगरी वाइज, जाकर के आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में दोस्तों आपके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी। तो आप लोग कमेंट करके भी बताया करो, सजेस्ट किया करो मुझे टॉपिक भी, जिससे मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और वैसे भी मैंने लिस्ट तो बना ही रखी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक जो आई हुई है, ऑफर अभी बहुत ही खास चल रहा है। जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए, डिस्काउंट कोड इंटर कीजिए MZT20 और पाइए 20% का तुरंत ही डिस्काउंट। ये 49 रुपए की ई बुक 39 रुपए में आपको मिल जाएगी। इससे सस्ती ई बुक इतना ज़्यादा कंटेंट के साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन कैटेगरी की 6वीं पनडुब्बी का क्या नाम है जिसका MDSL अभी निर्माण कर रहा है? अगला, पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आप देख लियो हो, जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी क्विज सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आप लोग जरूर पढ़ना, जिससे पूरा का पूरा पॉइंट आपका रिवाइज हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।